नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक बार फिर से आपको जो है धनवापुर रोड या फिर कहें सेक्टर 4-5 के चौक के हालात दिखाने वाले हैं। मौत का कुआं। जी हां, आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट अपने जरूर दीजिएगा। मौत का कुआं सड़क के बीचों बीच जो यू टर्न जा रहा है, यहाँ से आप देखिए कि जैसे ही आप धनवापुर रोड से जो मेन गोल चक्कर की तरफ अगर आप आएंगे, या फिर वैसे तो यहाँ पर किस किस चीज के लिए बोले, गोल चक्कर तो यहाँ पर है ही नहीं। बात करें हम कि जो सेंटर होता है किसी भी चौक का, वो यहाँ पर है ही नहीं। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर लेफ्ट टर्न के हालात ऐसे हैं। ये मौत का कुआं आपके सामने है जो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं काफी सारी चीजें जो है इसी रोड पर आपको दिखेंगी। धनवापुर मार्ग का पहले तो आप हाल देखिए कि किस तरीके से इसका बोर्ड ही टूटा हुआ है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर खड्डा ये कितने दिनों से है यहाँ पर, उसके बावजूद भी जो है इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आते हैं, काम करते हैं, काम करके चले जाते हैं, ले लो, बट ध्यान किसी का नहीं है कि आखिरकार करना क्या है इसके ऊपर। क्या ये चीज सही है कि प्रशासन आता है, अपना काम करता है और जैसा का जैसे यहाँ पर जो है छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय पहले जो है यहाँ पर पूरी पाइपलाइन बिछाई हुई थी, यहाँ पर जो थे काफी सारे कैंटर, यहाँ हम बात करें कि शक्कर मशीन्स वगैरह सारी यहाँ पर मौजूद थी। और आज यहाँ पर हालत देखिए कि क्या हो रही है। गुरुग्राम को किसके भरोसे छोड़ा है भाई साहब, ये तो बताएं। पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर आता है हमारा सीधा प्रशासन के हाथ में है, जिसकी भागदौड़। दूसरी बात करें, ये जीएमडीए का पूरा रोड जा रहा है। तीसरी बात करें ग्रीन बेल्ट की, तो ग्रीन बेल्ट में जो है नगर निगम का कहीं ना कहीं जो है उनकी अंडरटेकिंग बताई जाती है। तो यहाँ पर स्थिति जो बद से बदतर है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार है कौन। यहाँ पर जो आप हालत देख रहे हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि कितना स्मार्ट है आपका गुरुग्राम। चलिए और स्मार्टनेस दिखाते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर अगर हम देखें कि रात के समय में कोई यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर नहीं रखा हुआ, लोहे की चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर लेफ्ट साइड में इधर से आते हैं तो अगर कोई इस मौत के कुएं में चला जाता है और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, क्या डीसी साहब उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? क्या आप इसके लिए अपने आप की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कुछ भी होता है? डीसी मतलब गुरुग्राम के राजा हो आप, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भाई साहब क्यों पद पर बैठे हुए हो, क्यों फालतू में कुर्सी भरी हुई है? कुछ और काम कर लो अगर ये सब नहीं आता है आपको तो। क्योंकि यहाँ पर स्थिति देखें कि जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी ये पूरा चौक, जी हाँ ये पूरा चौक ही ऐसा है। सामने आप मेरे देख सकते हैं, इधर भी अगर हम बात करें लेफ्ट टर्न की, वहां पर भी पूरी पाइप बिछा रखी है। भाई साहब किस तरीके से काम हो रहा है ये समझ पाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है कि आखिरकार सिस्टम क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये धनवापुर का पहले तो मार्ग है, यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड के आगे बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद आपने पाइपलाइन यहाँ पर बिछा दी है। ये पाइपलाइन जो है ग्रीन बेल्ट के बीच में से जानी चाहिए थी, ताकि जो एंगल आपको लगाना है वो आपका सीधा सीधा जाए। बट यहाँ पर सिस्टम ये है कि एनक्रोचमेंट कर रखी है। यहाँ पर से उल्टा अगर हम बात करें, एनक्रोचमेंट जो है वो सरकार ने ही कर रखी है। यहाँ पर इतना रोड है, उसके बाद आप 2 लाइन यहाँ पर बिछा रहे हैं। उसके बाद आप खुद देखिए कि अगर ऑलरेडी आपने इतनी रोड खुद कवर कर ली है, तो दूसरे की अगर हम बात करें, आप कैसे फिर बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ अवैध चीजें हो रही है। ये पूरी पाइपलाइन जा रही है और आगे तक जहां तक आप देखते रहेंगे, इधर तो है ही। दूसरी साइड अगर हम आपको धनवापुर रोड वाली साइड में दिखाए तो भी आपको बताए, यहाँ पर देखिए कि डीएल नंबर की गाड़ी यहाँ पर रॉन्ग साइड से जा रही है। कोई किसी का ध्यान नहीं है, सब मौज मस्ती में है। क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह के टाइम में ही आपको सारे के सारे पुलिस ऑफिसर दिखेंगे, उसके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जो उगाही के काम है सबके वही। ये जो पाइपलाइन है ये सीधी सीधी ग्रीन बेल्ट के बीच में से जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर आप देखें कि फिर से यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेंगे और लेफ्ट टर्न के लिए फिर से यहाँ पर रास्ता रोक दिया गया है। और जहां तक आपकी नजर जा रही है बिल्कुल सीधा सीधा जाइए। ये पूरी इंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के बारे में कोई नहीं सोचता। ऊपर से बड़ी बात है कि यहीं से पूरी पाइपलाइन जा रही है। ये पाइपलाइन जो है साफ तौर पर जो है ग्रीन बेल्ट के अंदर से जानी चाहिए थी, पर ये यहाँ से जाती हुई दिखाई ही नहीं दे रही।
साफ साफ अगर बात करें, एनक्रोचमेंट के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो है प्रशासन और सरकार। इनको अब आवारा पशु कहे या पालतू पशु, जी हाँ, जो इनके मालिक है वो भाई साहब इनको छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं, या ये आवारा पशु है, ये आइडेंटिफाई करना काम वायरल सच का नहीं है, ये काम है सरकार का, प्रशासन का। जो इतने सारे पशु जो है वो यहाँ पर हैं, ये ग्रीन बेल्ट है, ये जो यहाँ पर आपने लगाया है कट, ये उस साइड होना चाहिए था जो ग्रीन बेल्ट है, ये जो पूरी इंक्रोचमेंट करी। जी हाँ, रास्ता आप यहाँ से देखिए, अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पर आधे से ज्यादा रोड है जो इन पाइपलाइन ने कवर कर रखा है, जबकि ये रोड यहाँ से सीधा सीधा आप अगर बात करें तो ग्रीन बेल्ट से होते हुए सिर्फ एक कनेक्शन लगना था और ये हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात करें, यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया है गाय माता के लिए। जी हाँ, यहाँ सिर्फ गाय माता आपको दिखाई देगी, व्यक्ति विशेष कोई दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पर, और बस के रुकने के लिए तो यहाँ पर जगह ही नहीं रही। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहें या हम कहें कि सबको एक मौलिक अधिकार भी है कि भाई साहब अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको रोड पर चलने के लिए जो है रोड दिया जाता है। अगर गाड़ियों के चलने के लिए रोड है तो आम व्यक्ति के चलने के लिए फुटपाथ कहाँ है? गुरुग्राम में। जी हाँ, गुरुग्राम की बात कर रही हूँ, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी की बात कर रही हूँ। भाई साहब फुटपाथ कहाँ पर है? कहाँ पर चले एक व्यक्ति? कहीं पर आपको जगह दिखाई देती है? या फिर अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर भी छोड़िए, किसी भी एरिया की बात करें, क्या वहां पर जो है किसी भी व्यक्ति के लिए चलने के लिए जगह है? नहीं, क्योंकि फुटपाथ खत्म किए जा रहे हैं। फुटपाथ की जगह पर जो है आपको साफ तौर पर जो है इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट दिखाई देंगी। और भाई साहब ये बताओ कि ये पिलर कब तक यहाँ पर रहेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या डीसी साहब जब तक आप रिटायरमेंट लेंगे तब तक ये यही पड़े रहेंगे? आखिरकार जीएमडीए कर क्या रहा है? ये पूरा अगर रोड देखें हम, पूरे रोड की अगर हालत देखें आप, ये पूरी पाइपलाइन किधर साइड से जानी चाहिए थी, कहाँ पर लगी हुई है, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे भाई साहब क्या कर क्या रहे हो? कुछ तो बताओ, कर क्या रहे हो? क्या सिस्टम चल रहा है? गुरुग्राम की जनता से टैक्स का पैसा वसूला जा रहा है, काम कहीं पर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हालत देखिए आपकी कि ये लगता है कि ये साइबर सिटी है, कि मतलब बीचों बीच जो है ये पाइप आपने गाड़ दी, उसके ऊपर ओपले पड़े हुए हैं, उसके बाद जो है गाय यहाँ पर है। ये तस्वीर जो है ये आप कहिए कि ये सौंदर्यकरण है जो प्रशासन, जीएमडीए, डीसी साहब या निगम के अधिकारियों की बात करें, या फिर जो मेन जो हम कहें कि जनता और पॉलिटिशियन के बीच की जो कड़ी बने हुए हैं, कोई भी उसमें हो सकता है। तो ये सभी की मिली भगत चल रही है। स्थिति आपके बिल्कुल सामने है भाई साहब। यहाँ पर तो ये सिस्टम हो गया है कि सब लोग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें हटाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें लगाते हैं। ग्रीन बेल्ट कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सेक्टर 4 के लोग भी परेशान हैं कि भाई साहब हमारा जो बैकयार्ड है उसकी हालत देखिए आपकी क्या है, बदबू आती है यहाँ पर से, बट कोई भी जो है संज्ञान लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये पूरी स्थिति बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर हालत देखिए, यहाँ पर देखिए एक कोई भाई साहब है गाड़ी लगाकर चले गए हैं, और क्योंकि ग्रीन बेल्ट में जो जगह जानी चाहिए थी, जो उनको गाड़ियां साइड में लगानी चाहिए थी, वो जगह जो है एक्वायर कर ली इन पाइप ने। भाई साहब गाड़ी लगाकर चले गए आगे, आधे से ज्यादा रोड हो गया कवर, और यहाँ पर हो गई जाम की स्थिति। ये स्थिति है गुरुग्राम की, साइबर सिटी की। थोड़ा सा साइड में लगा लीजिए भाई, बताएं, आ जाइए। यहाँ पर हालत देखिए कि एक भाई साहब हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। गुरुग्राम की हालत ना किसी से छुपी हुई नहीं। क्या हुआ भैया? बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक की दिक्कत है यहाँ पर, हुई बैठी रहती है रोड पे, गायों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आपका नाम क्या है? रंजीत। कब से यहाँ पर आते जाते रह रहे हैं? मैं तो यही भी लक्ष्मण विहार में रहता हूँ। तो ये शुरू से यही स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे ऐसे ही रहता है जाम। यहाँ पर आप हालत देखिए कि जाम की स्थिति जो है लगातार, इनका कहना है यही बनी रहती है। गाय जो है, जी हाँ, आपको सुबह सुबह का अगर हम वाकया दिखाएं, और अगर कभी मौका मिला आपको, वायरल सर्च जो है तुरंत प्रभाव से सुबह के समय में ही है जो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि पूरा गाय का झुंड जो है वो यहाँ से निकलता है और सारा गाय का झुंड जो है सब कुछ कवर कर देता है यहाँ पर। ये स्थिति है गुरुग्राम की, और ये स्थिति है यहाँ पर देखिए कि खुद के आगे तो जाम लगा है, तो भाई साहब जो पीसीआर जा रही थी
ऑटो वाले को कुछ बोलते हुए निकल गए। अब क्या सभी यही बोलते हुए निकल जाएंगे तो क्या हल है? फिर तो भाई साहब आप तो पीसीआर वाले हो, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, बट दूसरे की अगर बात करें उनको कोई छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखिए कि आप किस तरीके से स्वच्छ भारत के चलते यहाँ पर जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है। बहुत बड़ी बात है कि हम इस चीज को मानते हैं, जानते हैं, बट यहाँ पर हालत देखिए कि क्या स्थिति है। और यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल ओपन में है और हालत देखिए आपकी क्या चल रही है। ये स्थिति आज की नहीं है, लगातार ये स्थिति बनी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप खुद देखें यहाँ पर कि आखिरकार हो क्या रहा है गुरुग्राम में। ये स्थिति है गुरुग्राम के धनवापुर रोड की, सेक्टर 4-5 के चौक की, जो आपको लाइव तस्वीरें वायरल सच के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। हालत देखिए आपकी क्या है यहाँ पर। और सूत्रों की माने तो ये जो एक बस स्टैंड है, जी हाँ, ये बस स्टॉपेज जो बना हुआ है 64 लाख, आप मान सकते हैं कि 64 लाख रुपए एक बस स्टैंड पर लगा हुआ है। ये जो बस स्टॉपेज बने हुए हैं 64 लाख रुपए एक के ऊपर लगा हुआ है। अगर सूत्रों की माने तो भाई साहब 64 लाख रुपए किसके लिए हैं? कि यहाँ पर ये जो डॉगीज बैठे हुए हैं ये खाना खा सके, या गाय माता जी हैं वो आकर यहाँ पर पधार सके, या पालतू पशु यहाँ पर बैठ जाए। क्या यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? कितने समय से हम लाइव कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब आपने जगह किसी के बैठने के लिए छोड़ी हो तो ना, इस बदबू वाली जगह पर कौन बैठेगा? 64 लाख रुपए ऐसे ही आप लोग खराब कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। टैक्स का पैसा इतना फालतू है क्या लोगों का? मत लो ना टैक्स। क्यों लोगों को इतना ज्यादा भ्रमित कर रहे हो? क्यों उनकी इतनी जान भूखने में लगे हुए हो? कहीं पर कोई सुविधा नहीं है। हालत देखिए यहाँ पर, ये क्या साइबर सिटी की तस्वीर है? क्या ये मिलेनियम सिटी है? हालत देखिए इसकी क्या हो चुकी है। फिर आप बात करते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए। भाई साहब गुरुग्राम स्वच्छ तभी तो होगा कि आए दिन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से गश्त की जाए कि भाई साहब हो क्या रहा है। ग्रीन बेल्ट को जो है कोई भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो है यूज करने लग गए हैं। कोई भी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर देखें कि पर्यावरण प्रकोष्ठ, जी हाँ, एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है जो दिया गया है कुछ लोगों को। बीजेपी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रकोष्ठ बना देती है, बट वो प्रकोष्ठ वाले जो है बस फीता काटने, घूमने फिरने, फोटोज खिंचवाने, अपने चैलेंजेस बताने में ही लगे रहते हैं। उनका ये ध्यान नहीं है कि भाई साहब देखो तो सही पर्यावरण है कहाँ पर, पहले उसको संभालो तो सही, उसके बारे में कुछ करो तो सही। ये नहीं है कि पौधे बांट दिए, पौधे ले लिए, बस यही काम करते रहो। धरातल पर आकर देखो क्या हाल है ग्रीन बेल्ट का। अगर आपको कोई एक जिम्मेदारी मिल रही है, हर जिम्मेदारी के ऊपर चलते हुए अगर आप अच्छा काम करें, पूरी निष्ठा के साथ काम करें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो आपका नाम होने से और लोगों को आपका प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पर स्थिति देखिए कि कितनी दर्दनाक भयावह स्थिति है यहाँ पर कोई भी अगर हम बात करें, कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ। अगर ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसा कुछ होता है, क्या डीसी साहब आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हैं? क्योंकि सारा कुछ जो है आपके संपर्क में है। ये रोड जो है वो जीएमडीए की है, ग्रीन बेल्ट जो है एमसीजी की है, ठीक है। सेक्टर की अगर बात करें वो प्रशासन का काम है संभालने का। भाई साहब तीनों सो रहे हो। गुरुग्राम की हालत क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो? आए दिन जो है लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, सुबह के समय में, शाम के समय में जाम की स्थिति बनी रहती है। कहीं पर भी आए, दो आपने पाइप लगाई और निकल लिए। इतने सालों से ये सामान पड़ा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर उठाने के लिए नहीं है। आप लोग टेंडर प्रक्रिया है, बस वो टेंडर खेलते रहा करो, और कुछ काम नहीं है। जो सामान यहाँ पर पड़ा है उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करना। हो क्या रहा है गुरुग्राम में, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। आप सभी से भी अनुरोध है कि वायरल सच तत्परता से जो है ये सभी मुद्दे उठा रहा है, और आप सभी से भी अनुरोध है अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वायरल सच के साथ मिलकर ये आवाज बुलंद करें, ताकि हम गुरुग्राम को बेहतर बना सके। और अगर जिनको नहीं पता उनको भी बताएं। खट्टर साहब आपके लिए स्पेशली है कि गुरुग्राम की हालत, अगर कोई अधिकारी नहीं दिखा रहा, अगर कोई अधिकारी नहीं समझा रहा आपको, अगर कोई अधिकारी आपकी आंखों पर पर्दा डालकर रखा हुआ है, तो भाई साहब वायरल सच को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि आपको पता लग जाए कि गुरुग्राम में हो क्या रहा है। जो सही तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ वायरल सच आपको दिखाएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये स्थिति और गुरुग्राम में कहां कहां बनी हुई है और आपका क्या कहना है इस पर।